आज हम सुदूर संवेदन के लाभ तथा हानियां क्या क्या हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे, यानी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग। अब जो आप देखते हैं कि रिमोट सेंसिंग के काफ़ी फायदे भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ सीमाएं भी हैं। अब हम दोनों का ही वर्णन करेंगे। सबसे पहला तो है रिमोट सेंसिंग प्रोवाइड्स एरिया कवरिंग डेटा, यानी कि रिमोट सेंसिंग जो है जिस क्षेत्र का सूचना लेनी है उस क्षेत्र का ही इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। जैसे हमने हरियाणा का लेना है तो हरियाणा के ऊपर ही हम डायरेक्शन फिक्स करेंगे। इंडिया का लेना है तो पूरे इंडिया का इंफॉर्मेशन ले लेंगे, वर्ल्ड का लेना है तो वर्ल्ड का भी मिल जाएगा। लेकिन हमें सूचना जिस क्षेत्र की चाहिए, जिले की चाहिए, हम जिले का ही इंफॉर्मेशन प्रदान करेंगे। दूसरा है आरएस रिमोट सेंसिंग प्रोवाइड्स रियल टाइम डेटा, यानी कि अगर हमें अब 6 बजे का टाइम है रियल टाइम, तो 6 बजे का हमें रिमोट सेंसिंग से बिल्कुल ही हरियाणा का लेना है, वर्ल्ड का लेना है तो हमें बिल्कुल एग्जैक्टली मिल जाएगा। अगर हमें आगे भविष्य में कभी लेना है तो भी उसका हमें चित्र मिल जाएगा। तो एक्चुअली जो है रिमोट सेंसिंग प्रोवाइड्स रियल टाइम डेटा। इसके साथ साथ हमारा है आरएस प्रोवाइड्स मल्टीपर्पज डेटा। रिमोट सेंसिंग हमें मल्टीपर्पज डेटा भी देता है। डेटा का मतलब है जो चित्र आया उसे डेटा बोलते हैं। अब उस चित्र में सब कुछ तो है, जैसे आपने लिया धरातल का, आपने लिया पर्वत पठार मैदान, उसी के अंदर आ जाएंगे। आपने लिया यहाँ हमारा मानव के जो चित्र हैं वो सेटलमेंट्स के हैं, शहर हैं, गांव हैं, कहाँ कहाँ पर है, रेलवे लाइन्स है उसी के अंदर है, उसका चित्र भी उसी के अंदर अलग आएगा। सड़कें हैं और इसके अलावा नहरें हैं, तालाब है, वाटरलॉग्ड एरिया है, कौन सा एरिया कैसा है, यानी उसी के अंदर मल्टीपर्पज है ये डेटा। उसके अंदर जो जरूरत है वो उसी का नक्शा आप निकाल लीजिए। जो मान लीजिए कि आपने जो है लैंड यूज का लेना है, एक नक्शा लैंड यूज का निकल जाएगा। आपने रेलवे लाइंस का लेना है, दूसरा नक्शा सिर्फ रेलवे लाइंस कहाँ कहाँ पर बिछी हुई है उसका मिल जाएगा। तीसरा मल्टीपर्पज में है कि मान लीजिए कि आपने सड़क सड़क का लेना है तो आप बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, सड़क सड़क के आप नक्शा उसमें ले लीजिए कहाँ कहाँ पर गांव से सड़कें मिली हुई हैं। अगर आपने सेटलमेंट का लेना है शहरों का तो सिर्फ शहर शहर उसके अंदर क्षेत्र में बताइए। जैसे मान लीजिए कि आपने रेवाड़ी जिले का लेना है तो रेवाड़ी के अंदर शहर शहर कहाँ कहाँ पर हैं बड़े, और इसके अलावा ग्रामीण जो रेजिडेंस है या सेटलमेंट है उनका ले लीजिए। रेवाड़ी जिले में गांव के रेजिडेंस कौन कौन से हैं उनका चित्र अलग से मिल जाएगा। आपको जो चीज चाहिए वो ही सारा मिल जाएगा। इस प्रकार से बोलते हैं मल्टीपर्पज डेटा, यानी कि सब कुछ उसी के अंदर होता है, जो आपको चाहिए उसे ले लीजिए। इसके अलावा है आरएस डेटा आर जनरली इन डिजिटल फॉर्मेट, यानी कि रिमोट सेंसिंग डेटा वो डिजिटल फॉर्मेट में होते हैं। एरियल फोटोग्राफ्स होते हैं वो डिजिटल में नहीं होते, ये डिजिटल फॉर्मेट में होते इजीली, यानी हम इसको जो कंप्यूटर में प्रोसेस कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर में हम इसको आराम से प्रोसेस कर सकते हैं। आरएस डेटा आर कॉस्ट इफेक्टिव। एक बात जरूर है, एक बार अगर हम रिमोट सेंसिंग का यूज कर ले, मान लीजिए आपने सर्वे करना है हरियाणा का, तो अगर टीम लगाएंगे नीचे कवर करने के लिए तो इसमें बहुत ज्यादा हजारों व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। हरियाणा के अंदर जो सर्वे करेंगे तो हजारों व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन रिमोट सेंसिंग से करेंगे तो आपने ऊपर सैटेलाइट से सेट करना है हरियाणा का क्षेत्र और आपको इजीली सारे मानचित्र नीचे हमारे हरियाणा की इमेजरी है, रिमोट सेंसिंग इमेजरी है, इजीली उपलब्ध हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी बताया था पिछले लेक्चर के अंदर, तो इजीली जो है ये काफी बड़े क्षेत्र को भी जल्दी जल्दी जो है मैसेज हमारा रिसेप्शन सेंटर में रिकॉर्ड ले लेते हैं हम। इसका अलावा है कवर ओवर इनएक्सेसिबल एरिया। इसके साथ साथ ये भी बेनिफिट है कि जहां पर मानव नहीं पहुंच सकता वहां रिमोट सेंसिंग से हम उसका चित्र ले सकते हैं और वहां पर डिफाइन, जैसे मान लीजिए कि आपने जहां वनों का क्षेत्र है और अचानक कोई चीज हेलीकॉप्टर ही मान लीजिए क्रैश हो गया, तो आप ढूंढेंगे तो बहुत मुश्किल है। पहाड़ी इलाका है, पेड़ पौधे भी हैं,
लेकिन रिमोट सेंसिंग से अगर देखेंगे नक्शे के ऊपर तो आप एक एक क्षेत्र को अलग अलग देखेंगे, उसी के अंदर सारी चीजें खुली खुली मिल जाएंगी, कहां पर कोई चीज क्रैश हुई थी और वो कहां पर कैसे हुई थी, इसका भी हम चित्र ऊपर से रिमोट सेंसिंग ले सकते हैं। नीचे अगर ह्यूमन घूम घूम करके करेंगे तो बहुत मुश्किल है। इसके अलावा ऐसे पहाड़ हैं बहुत ऊंचे, जहां बर्फीले, मानो हिमालय का पहाड़ है, अब इसके ऊपर जो सर्वे करना इतना आसान थोड़ी है, लेकिन जहां मानव नहीं पहुंच सकता वहां पर भी रिमोट सेंसिंग से ऊपर से हम जो है उस क्षेत्र का चित्र भेज देते हैं और उसका सर्वेक्षण कर लेते हैं। इसलिए हर प्रकार से जहां पर मानव नहीं पहुंच सकता वहां पर भी उस एरिया का चित्र लिया जा सकता है। इसके अलावा properly interpreted remote sensing data are more reliable than ground measurements। दोनों में बहुत स्पष्ट बात बताई। एक तो मानव है जो सर्वेक्षण करेगा, चेन टेप से करेगा और या प्लेन टेबल सर्वे से करेगा, थियोडोलाइट सर्वे करेगा, तो उसमें तो मानव करता है, मानव में भूल चूक भी हो सकती है, लिखने में गलती हो सकती है, भाई ये सड़क, उसका नाम गलत लिख दिया तो वो गलत हो जाएगी, या किसी का मकान गलत लिख दिया तो गलत हो जाएगा, लेकिन या कोई चित्र हमने हाथ से लिख दिया वो गलत हो सकता है, लेकिन रिमोट सेंसिंग से जो चित्र आया है वो बिल्कुल रिलायबल होगा, उसमें कोई चूक नहीं हो सकती, जैसा दिखाया वैसा ही मिलेगा। इसलिए रिमोट सेंसिंग का जो हमारा चित्र है वो बिल्कुल सही होगा, उसी के अंदर जो है रिलायबिलिटी ज्यादा मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं ये तो है हमारे बेनिफिट, किंतु इसके अंदर कुछ जो है डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ हानियां भी। हानियां क्या है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज रिमोट सेंसिंग। अब अभी मैंने बताया था कि रिमोट सेंसिंग के चित्र के लिए इतना आसान नहीं एक्सप्लेन करना या उसको इंटरप्रेट करना या उसकी व्याख्या करना, क्योंकि इसके लिए पढ़े लिखे व्यक्ति होने चाहिए, ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए, इसके अलावा जनरल नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री या थोड़ी थोड़ी जो है सारी नॉलेज होनी चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है ये रिमोट सेंसिंग, इसलिए सारी नॉलेज होने के बाद में हम जो है डाटा इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो अगर स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है तो नॉर्मल व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता, इसलिए स्पेशल रूप से इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। इसका सबसे बड़ा यही है हानि कि हम चित्र दे देंगे 10-10 हजार के, 20-20 हजार के, एक एक नक्शा आता है, लेकिन उसको नॉर्मल आदमी कहेगा मेरे लिए कोई काम नहीं। तो इसलिए सबसे है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा है अनफेमिलियर स्केल्स, स्केल भी बराबर नहीं होंगी। मान लीजिए कि कोई सैटेलाइट है हमने छोड़ा, कोई कुछ ऊंचाई पे हो गया, कुछ निचाई पे हो गया, तो उसका सिमिलर स्केल नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से रिमोट सेंसिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट सरफेस फीचर्स। हमारा रिमोट सेंसिंग वो सरफेस फीचर के बारे में ही इंफॉर्मेशन देता है, जैसे पर्वत हैं, कहाँ है पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, मिनरल्स हैं, वेजिटेशन हैं, प्राकृतिक चीजों के बारे में क्या क्या उसमें सरफेस के ऊपर क्या है, या सेटलमेंट हमारा जो मैंने बताया था रूरल है, अर्बन है, या हमारे रेलवे लाइंस हैं, रोड्स हैं, हाईवेज हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, सब इनके बारे में ये हमारे सरफेस के ऊपर क्या है उसके बारे में सूचना देता है। पर्सनल हम किसी व्यक्ति के बारे में करें तो इतना आसान नहीं है। इसी प्रकार से इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई। अगर सरकार तो बनाती है तो उसके पास तो बहुत पैसा होता है, वो तो एक बार में अपना बेनिफिट उठाना चाहते हैं, पूरा देश का सर्वे करना चाहती है, तो रिमोट सेंसिंग पर वो तो इस्तेमाल कर सकते हैं सैटेलाइट का। लेकिन एक व्यक्ति को चाहे कि मैं अपने क्षेत्र के लिए, जिसके पास काफी जमीन भी है और वो चाहे कि मैं रिमोट सेंसिंग से बेनिफिट उठा लूं सैटेलाइट लगाकर, तो सैटेलाइट की कीमत ही बहुत ज्यादा होती है कि नॉर्मल व्यक्ति इंडिविजुअल रूप से इसको खरीद नहीं सकता। इसके साथ साथ इसके साइंटिस्ट भी होते कार्य करने वाले, पूरी टीम नहीं होगी, और पूरी टीम के लिए और रिमोट सेंसिंग की टेक्नोलॉजी के लिए एक व्यक्ति के लिए इसकी कॉस्ट जो है बहुत महंगी पड़ती है। इसलिए शुरुआत की जो कॉस्ट है वो काफी बहुत ज्यादा पड़ती है। ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शन इसके साथ साथ ये भी है, कई बार हम देखते हैं कोई चित्र लेना है, उसमें मौसमी धुंध आ गई, अन्य गड़बड़ी हो गई, या हर प्रकार की जो ना बादल छा गए या कौन प्रकार की हो गई, तो हम ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सेंसर्स अंडर एडवर्स वेदर कंडीशंस, कई बार मौसम की उसके कारण से
बहुत ज़्यादा धुंध आ जाए या धूल आ जाए तो उसमें चित्र लेना, साफ साफ लेना, वो काफ़ी दिक्कतें पैदा करता है। इसलिए कुछ हानियां भी हैं लेकिन इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज का जो क्षेत्र है, हमारा समाज है, उसमें रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी नहीं होगी, वो पिछड़ जाएगा। इसलिए रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही एडवांस है और इसका बेनिफिट ज़्यादा है और नुकसान कम है। थैंक यू।